उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और उत्तर प्रदेश में पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर में यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। उसको लेकर जनता की क्या राय है, जनता के बीच में क्या मिजाज चल रहा है, इस बार किसको वोट दी जाएगी और पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य हुआ है, उसको लेकर आज सेक्टर 12 के वाई ब्लॉक में आज हम पहुँचे हैं और तमाम उन लोगों से बात करेंगे जो पिछले 5 सालों के यहाँ पे जो विकास कार्य हैं उनके बारे में बताएंगे और कौन सी पार्टी है जो उनकी पसंद की है, पिछले 5 साल में योगी सरकार में कितने कार्य हुए, उन सभी चीज़ों को लेकर आज बातचीत की जाएगी। आपसे सबसे पहले बात करते हैं, पिछले 5 साल के आपके विधायकों के जो कार्यकाल थे, आप कितना संतुष्ट हैं उससे? मेरा नाम डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी है और मैं बता दूं कि मेरे नाम से आपको पता चल गया कि मैं मुस्लिम हूं, तो मैं तो लेके अगर 100 से उससे भी ज़्यादा कोई प्लस देने का नंबर हो तो मैं योगी सरकार को वो दूंगी। क्योंकि अगर योगी सरकार में सबसे ज़्यादा जो है जो महिलाओं के लिए उनकी सेफ्टी के लिए जो कार्य हुए हैं, हम उनका बिल्कुल अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जितनी भी महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, और जैसे कि आज आपको पता भी है बालिका दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं सबको अपनी बधाई देती हूँ हार्दिक। और आज जो महिला बेटी सेफ हैं तो वो शायद योगी जी की वजह से ही हैं। योगी जी ने जितना काम अच्छा किया है कोरोना काल से लेकर के और आज तक जितना भी काम किया है वो सराहनीय है। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं और हम फिर से चाहते हैं। दूसरी पार्टियां तो कहती हैं कि महिला आज भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। उनका नज़रिया अपना है, क्योंकि वो खुद गंदे हैं, उनकी नीयत गंदी है, उनकी सोच गंदी है। जो अपनी पार्टी में, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहती हूँ, जिनकी बहू बेटियाँ खुद बीजेपी में आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो खुद ही उनकी सोच अपनी गंदी है, तो उनकी सोच को तो कोई सुधार नहीं सकता ना। आपसे जानते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं पिछले 5 सालों में? हाँ, सुरक्षित है। आपके विधायक ने पिछले 5 सालों में काम किए? पंकज सिंह यहाँ से विधायक हैं। बिल्कुल काम हुए हैं, काम तो बहुत हुए हैं। अच्छा। साफ सफाई से लेकर के रोड बनने से लेके सीवर वगैरह सभी कुछ डले हैं। रोजगार भी है, राशन जो मिलते हैं अभी 2 साल हो रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है इनकी सरकार में। इससे पहले कभी मिला है? हमें तो नहीं पता, ना हमने कभी सुना। तो आपके विधायक कितनी बार आए आपके बीच में? विधायक तो खैर 2 ही बार ही आए हैं। 5 सालों में 2 बार आए? हाँ जी। चलिए, 5 सालों में 2 बार इनके विधायक आए। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 5 सालों में नोएडा की क्या सूरत बदली है? 90% बदल गई जी पहले से। 5 सालों में नोएडा की पोजीशन है 90% पहले से बढ़ गई है, अच्छी रही है। और बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबों को राशन मिलती है। कोरोना काल में लोग हाथ तरह में थे, जो योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने कराया वो बहुत अच्छा काम करा है। हम यही चाहते हैं आगे उनको हमेशा वोट देंगे और हम चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए दोबारा, हमारा देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित रहे, उसको लेके भी सोचें। आप क्या कहेंगे, पिछले 5 सालों में कितना कार्य हुआ है? 5 सालों के बीच काफ़ी काम हुआ है और हम चाहेंगे कि दोबारा और सरकार आए कि ताकि और अच्छा काम हमारे देश का सुधार हो सके। महिलाएं सुरक्षित है और हर क्षेत्र में काम हुआ है, बस अभी रोजगार में थोड़ा सा और बाकी है। तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल के रेट 50। सरकार आएगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। कौन सी सरकार आई है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी है? दूसरी पार्टियां तो कहती हैं कि 95 रुपए तेल पहुंचा दिया है। हमारे मैं बताना चाहती हूँ, कोई भी पार्टी आएगी वो ऐसे ही बोल के वो करेगी, लेकिन महंगाई तो जब देश को खोखला करके जा चुकी है जो सरकार, पिछली सरकार 70 सालों में जो कांग्रेस थी, जिसको ये कहते हैं जो रॉयल अपने आप को मानते हैं, उन्होंने बताइए कितना, जब सारा का सारा उन्होंने सब कुछ खा गए हैं, खाली देश जो है वो सरकार के हाथ में दिया है, तो बेचारी सरकार भी क्या करेगी? तो इसमें महंगाई वाला तो कोई इशू ऐसी कुछ नहीं है। आप आने दीजिए योगी जी को, फिर आगे नेक्स्ट में देखें फिर क्या होता है। चलिए, आपसे जानते हैं क्या क्या नोएडा में खास काम हुए हैं जिनको आप देखते हैं यहाँ पे? नोएडा में सारे के सारे विकास कार्य हुए हैं जनता के लिए, आम जनता के लिए। ओपन जिम है, राशन काम है, रोड सड़कें हैं, ये सब यहाँ पर नोएडा में बीजेपी ने काम किया है। पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं गुंडा राज रहा, एक से एक माफिया की सरकार चलती थी। जब से योगी जी की सरकार आई है सारे माफिया भूमिगत हो गए हैं और विकास कार्य हो रहे हैं। और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए थे, ये नहीं हो पाए? वो सब धीरे धीरे चल रहे हैं। जो होने चाहिए थे उनकी शुरुआत हो गई है और आगे सरकार आएगी, शुरुआत करके उनको पूरा करेगी। आपको ऐसा क्या लगता है, कौन से काम थे जो नहीं हो पाए? ऐसा मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कौन सा काम नहीं हो पाया। हर काम में उसने शुरुआत करी है और हर काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। योगी जी दिन रात हमारी जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 5 सालों में किस तरीके के कार्य हुए? सारे काम हुए, सारे काम हुए। रोजगार भी चल रहे बढ़िया,
और अपना जो हो सका सरकार ने सब करा, सारे काम हो रहे हैं। काम ये बताइए कि नोएडा में ऐसे कौन से कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में जो पंकज सिंह के द्वारा करे गए? पहले बार तो राशन पानी की सुविधा कर दी, जिससे इंसान परेशान था। बाकी रोजगार सबके बढ़िया चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ में, हर चीज़ बढ़िया रही। बाकी पंकज सिंह चाहे आए ना आए, उनके समर्थक आते रहते हैं, बराबर मिलते रहते हैं। तो सभी के समर्थक आते रहते हैं। बेटा, एजुकेशन को लेके यहाँ पे काम हुआ, आपको लगता है एजुकेशन का स्तर उत्तर प्रदेश में सुधरा है? हाँ, वो तो सुधरा है, पर जो अभी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसकी वजह से बिगड़ा भी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आधे बच्चे पढ़ते हैं और आधे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ऑनलाइन में 40 बच्चे आते थे और जो ऑफलाइन में 40 आते थे और ऑनलाइन में अब आते ही नहीं है, और कुछ आते हैं जो अटेंड करते भी हैं वो पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है और थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ है। चलिए, तो ऑनलाइन क्लासों से नुकसान हुआ, कुछ कहना चाहेंगे कि तो ये सभी को लगता है कि विकास कार्य काफ़ी हुआ है। भाई साहब, आप भी बता दीजिए, आप भी ये बताइए कि पढ़े कितना काम हुआ है ये नोएडा में? यहाँ जो कम से 90% तक काम हुआ है नोएडा में। नोएडा की मैंने पूरे देश में ही लीजिए ना, बीजेपी के राज में बहुत काम हुआ है। कांग्रेस से घोटाला वाला तो राज है नहीं, इसलिए अब बहुत बढ़िया हम लोग का जो प्रधानमंत्री जो है ना मोदी रहे, और यहाँ जो है ना हमारे जो ना योगी जी रहे। आप क्या कहेंगे? बस जो प्रणय जी कह रहे हैं वो सही है। बाकी की आप देख ही रहे हैं, रोड आपने देखे ही कैसे बने हैं, अंडरपास कैसे बने हैं। कहीं भी निकल जाइए, एकदम जो 1 घंटे का रास्ता था आपका, आज की डेट में 15 मिनट 20 मिनट में आप पहुंच रहे हैं। सरकार पूरा महीने में 2-2 बार तो राशन दे रही है, ठीक है जी। इसके अलावा सिम कार्ड उन्होंने बनवा दिए, हेल्थ कार्ड उन्होंने बनवा दिए, 5 लाख रुपए का बीमा जो है सरकार की तरफ से उनका है। ऐसा कोई काम नहीं छोड़ रखा जो कि योगी सरकार ने नहीं कर रखा या पीएम जी ने नहीं कर रखा। विपक्ष जो है उस पर कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो खोखला हो चुका है। अब ये उल्टा सीधा सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाना है, जो सरकार जो चल रही है उस पर इल्ज़ाम लगाना, और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी पूरी जीरो हो गई है। पहले गुंडागर्दी थी, जो भी खड़ा हो जाता है खड़े से ना कहता था मैं फलाना हूँ, मैं ढेगा हूँ, वो सब चीज़ खत्म हो गई है। सपा की सरकार में गुंडागर्दी, टोटल गुंडागर्दी, जो भी आता था वही कहता मैं फलाना ये हूँ, मैं ये हूँ। रोज़ दंगे होते थे। जब अखिलेश तो ये कहते हैं कि भाई एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी है। अखिलेश जी को तो नोएडा में आने का डर लगता है। हमारे सीएम जी हैं, 5 बार आ गए नोएडा में, उनको तो डर नहीं लगता क्या? अखिलेश जी को डर लगता है क्या? आज तक कभी भी अखिलेश जी ने कभी किसी से हालचाल लिया है? कोई नहीं आया। सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ, हमारे जो कृष्ण जी हैं, हमारे योगी जी बहुत बढ़िया हैं, और योगी जी आएंगे और आपके 5 साल और आएंगे तो ये जितनी भी गंदगी है ना सबको साफ कर देंगे आपके, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कोई आएगा ही नहीं। अब भी 2022 में भी योगी और 2027 में भी योगी, हमेशा योगी। हाँ, अखिलेश जी तो कहते हैं कि 300 प्लस आएंगे, आप क्या कहेंगे? सपना देखना किसी के लिए हम पाबंदी नहीं लगा सकते ना, सपना देख सकते हैं, मतलब कि वो चीज़ें कम से कम उनके पास 10 मार्च तक का टाइम है तो अच्छा है, सपना देख लें। अब सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके बहुत कुछ हो रहा है, तो ये भी सपना देख लें कि हम लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। नोएडा आने से डर लगता है अखिलेश जी को, ये मानते हैं? यही तो तुच्छ मानसिकता वाली बात है, यही तो उनका डर है, और यही डर है योगी जी का, जो कहना चाहिए, जो उनको सता रहा है। वो भी कहते हैं ना कि अपने ख्वाब बना रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन जो आदमी इतना अंधभक्त हो, जिसको ये डर लगता हो नोएडा में आने से मेरी कुर्सी छिन जाएगी, तो जो हमारे नोएडा के लिए ही नहीं आ सकता, तो हम ऐसे को क्या हम लोग पसंद करेंगे कि वो कुर्सी पे बैठे? योगी जी तो कम से कम 8-10 बार आ गए। वो तो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। योगी जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कोरोना में भी देखिए कौन से कोविड सेंटर में नहीं है जहाँ पे उन्होंने निरीक्षण नहीं किया, और जहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ के जो गौतम बुद्ध के जो वो हुए थे यहाँ पे डीएम, उन्होंने कितनी जल्दी उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तो हम लोग तो ऐसे मुख्यमंत्री को चाहेंगे ना कि जो कम से कम ऑन स्पॉट एक्शन ले, तो ये जो डरते हो, ऐसे जो डरते हो, जिनकी बिल्कुल तुच्छ मानसिकता हो, जो हमारे नोएडा जैसे आने से डरते हो। और इसको मतलब कि उन्होंने ये कहना चाहिए कि उन्होंने तो उसको एक क्या कहते हैं कि वो बना दिया है, जैसे कहते हैं पनौती, तो हमारा मेरा नोएडा पनौती तो नहीं है ना जिसके आने से, तो इसलिए उनको पूरे समाज से क्या हर जगह से रिजेक्ट होना चाहिए, अपने घर बैठे। और मैं तो अखिलेश जी से आग्रह भी करूंगी कि उनके भाभी आ गई है, वो भी आ जाए। अब तो चाचा वाचा भी सब साथ में आ गए, वो डर की वजह से ना। अब आप देखिए कितना डर है,
अकेले एक मुख्यमंत्री योगी जी और जितने सब गठबंधन में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है डर है। तो मैं तो उनको न्योता दे रही हूँ कि वो भी ये सब छोड़े काम और बीजेपी में आ जाए, उनका दिल से स्वागत है। तो ये सभी लोग हैं जो नोएडा के सेक्टर 12 के वाई ब्लॉक में रहते हैं, जिनका कहना है कि पिछले 5 सालों में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और जो रह गए हैं वो उत्तर प्रदेश में दोबारा से जब योगी सरकार आएगी दोबारा कार्य किए जाएंगे। लेकिन अब 10 तारीख को जब गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के दौरान पता लगेगा कि यहाँ पे कौन किसको अपना विधायक दोबारा से बनाने वाला है। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।